यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आप देख लीजिए, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब होता है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर लिया आपने, इस पर अगर जितने भी पैरेलल लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, वो सारा लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट से पास करता है। ठीक है, इस सिंगल पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब ये होगा कि सारे पैरेलल लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक सिंगल पॉइंट पे मोड़ देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज जो है, पहला है सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में इसका यूज किया था, सलों वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है, आपको मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। ये हम लोगों का हो गया एक कॉनकेव मिरर। आप देख सकते हैं कि बीच वाले पार्ट जो है वो धंसा हुआ है। ठीक है, धंसा हुआ है और ये निकला हुआ है और इधर पेंट किया हुआ है, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाता है। ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा कि किस तरह से इसमें इमेज जो है वो इनलार्ज्ड होता है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अगर क्लियर आ रहा होगा तो, मुझे तो दिख रहा। देखिए, इससे ये पता चल रहा है ना कि ये जो है इस कैप का या इस पेन का जो इमेज है वो इनलार्ज बन रहा है। इसका मतलब पता है हमने क्या किया कि इस पेन को मैंने इस मिरर और इसके फोकस के बीच में कहीं रखा है। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि जो इमेज बना वो इससे बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का था कॉनकेव मिरर। अब जो कि यूज होता है सेविंग मिरर में, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो ये यूज होता है टॉर्च में। ठीक है, जिसे सर्च लाइट भी कहा जाएगा। ठीक है, टॉर्च में यूज होता है, या फिर हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ कार, कार के हेडलाइट में यूज होता है। कार हो, बाइक हो, उसके हेडलाइट में रिफ्लेक्टर के फॉर्म में यूज होता है। किस फॉर्म में यूज होता है? रिफ्लेक्टर। डन। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है हम लोगों का ये सोलर फर्नेस में यूज होता है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ रिफ्लेक्टर में क्यों यूज होता है। होता क्या है कि हमारे पास जो कार या बाइक का हेडलाइट है वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। इसके फोकस पे बल्ब लगा रहता है। ठीक है, अब जो भी लाइट इसके पीछे जा रहा होगा, जो भी लाइट इसके पीछे जा रहा होगा, तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट आपका इस मिरर पे फोकस से क्रॉस होता है तो वो पैरेलली निकल जाता है। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो लाइट वेस्ट हो रहा था, अगर ये रिफ्लेक्टर हम लोग नहीं लगाते तो ये सारा का सारा लाइट वेस्ट होगा, और वो सारा लाइट को यूज कर लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्टर लगा के, जो कि होता है कॉनकेव के शेप में, और ये सारे लाइट को सामने की तरफ देता है, जिससे कि हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पाता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टर के फॉर्म में हेडलाइट, हेडलाइट में रिफ्लेक्टर के फॉर्म में कॉनकेव मिरर। सोलर फर्नेस में भी यही होता है। ठीक है, सोलर फर्नेस में क्या है कि एक कॉनकेव मिरर होगा आपका। ठीक है, इस पर सनलाइट आएगा और सारे सनलाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। वहां पर एक कंटेनर रखा होता है, इसमें वाटर हो या कुछ भी हो जिसको बॉयल करना होता है, वो सारा सनलाइट जो है यहाँ पे आ जाएगा, जिसके कारण से ये वाटर बॉयल हो सकता है, कोई भी चीज़ आपका गर्म हो जाएगा। तो ये सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर का क्या मतलब हो गया कि ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, जो भी लाइट इसके पैरेलली आएगा वो उसको दूर की तरफ डाइवर्ज कर देगा, कहीं कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज करता है। पैरेलल आ गया वो फैल गया, तो वो हो गया हमारा डाइवर्जिंग मिरर। इसका यूज हम लोग देख लेते हैं। इसका जो पहला यूज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, वो है रियर व्यू मिरर और
साइड व्यू मिरर। रियर व्यू कहने का मतलब कार में जो बैक पीछे देखने के लिए जो हम लोग मिरर यूज करते हैं उसमें हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर होता है, और जो साइड में हम लोग बाइक वगैरह में देखते हैं साइड में जो मिरर लगा रहता है वो भी आपका कॉन्वेक्स ही होता है। क्यों क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स से जो भी आपका इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है, और इरेक्ट बनेगा। इट मीन्स ये है कि अगर ऑब्जेक्ट बैक साइड में ऐसा है तो उसका इमेज जो है वो इस तरह छोटा बनेगा थोड़ा सा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर पीछे आपको देखना है कि पीछे कोई आदमी खड़ा है तो वो भी आपको इसी तरह से दिखेगा। बाई चांस अगर हम लोग कॉन्केव यूज करते तो होता क्या, ये उल्टा दिखता हम लोगों को, ठीक है, बहुत बड़ा दिखता। तो उल्टा दिखने से क्या हुआ कि हम लोगों को समझने में परेशानी हो जाती है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपको ये इमेज जो देगा वो इरेक्ट देगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये वाइड व्यू देता है। वाइड व्यू कहने का मतलब जो आपका देखने का जो फील्ड है वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कि आप छोटे से मिरर में पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। दूसरा इसका यूज होता है आपका स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में इसका यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट में क्या यूज करते हैं कि होता क्या है कि अगर स्ट्रीट लाइट बना दीजिए, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करूँ तो जो भी लाइट जाएगा इसके पीछे वो सब उसको फैला देगा, यानी कि ज़्यादा एरिया कवर करता है, ज़्यादा एक दूर तक ज़्यादा रेंज में आपका लाइट ट्रेवल करेगा, या एक बड़ा एरिया कवर करता है लाइट का। इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया मेन दो यूज, ओके। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोगों का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन का यूज किया गया है ताकि आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस का क्या साइन लेना है उसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा। ये मैंने दो मिरर ले लिया पहले, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब है कि पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो चाहे आप कॉनकेव लीजिए या कॉन्वेक्स लीजिए, आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है वो इस मिरर के लेफ्ट साइड में लेना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट रखे हैं तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट से राइट, तो इंसिडेंट रे हो गया लेफ्ट से राइट और लेफ्ट से राइट। दूसरा पॉइंट है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब देखिए यहाँ पर मिरर का पोल ये हो जाता है, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है इसी पोल से मेजर कीजिएगा। इस पोल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग ऑरिजिन भी कहते हैं। इट मीन्स पोल को ऑरिजिन माना गया है। जिस तरह से आप कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कार्टेशियन सिस्टम में देखिएगा तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। इस पॉइंट को 0 0 लिया गया है, और यहाँ से अगर लेफ्ट में आप कोई भी चीज़ मेजर कीजिएगा तो वो आपका कहलाएगा नेगेटिव, यहाँ से राइट में मेजर कीजिएगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर लेफ्ट में मेजर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 0 0 से, 0 1 2 3 4, तो ये हम लोगों का हो जाता है नेगेटिव वाला डायरेक्शन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड है, कुछ भी राइट साइड हो, ठीक है, तो यहाँ से हमें राइट जाना पड़ेगा, तो हम लोग राइट जाएंगे तो ये हम लोगों का हो जाता है पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पर आप इस कार्टेशियन सिस्टम से भी इसको समझ सकते हैं। अब सारे मैंने समझ लिया कि पोल को ओरिजिन माना गया है, ओरिजिन से ही हम लोग कोई डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब बात आती है कि पोल से लेफ्ट गए, देखिएगा पोल से हम लोग लेफ्ट गए, पोल से लेफ्ट गए तो क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। पोल से अगर राइट गए तो क्या होगा, पॉजिटिव लिया गया, ठीक है। पोल से लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव। अब क्या है कि हम लोग इसी चीज में देख लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। अगर आप ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, यानी ये प्लस वाई कहलाता है ना, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और वही अगर नीचे मेजर कीजिएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो वही पोल से, यानी कि इस ऑरिजिन से अगर ऊपर गए, पोल से अगर ऊपर गए एबव तो पॉजिटिव, और अगर नीचे गए तो नेगेटिव। यहाँ तक आप सिंपल समझ लीजिए कि यही हम लोगों का हो गया साइन कन्वेंशन। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इमेज जो है
इमेज है तो ये दो होगा, रियल एंड वर्चुअल। अब समझिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अगर है तो दोनों के लिए हम लोग हाइट की बात करेंगे। तो ये हो गया रियल इमेज का हाइट, वर्चुअल इमेज का हाइट। इसका साइन क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्चुअल इट मीन्स इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अपराइट, मतलब ऊपर की तरफ। तो इसका जो हाइट होगा वो पॉजिटिव में मेजर होगा। वैसे रियल हमेशा क्या होता है, इनवर्टेड, ठीक है। तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो ये हम लोगों का हो जाता है इसका साइन नेगेटिव। तो रियल में एच आई नेगेटिव, वर्चुअल में एच आई पॉजिटिव। ये बस अच्छे से आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन आर, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कार्वेचर रेडियस ऑफ कार्वेचर कहते हैं, एंड एफ जिसे फोकल लेंथ कहा जाता है। इसका नाम है रेडियस ऑफ कार्वेचर, इसका नाम है फोकल लेंथ, ओके। अब इसके बीच में रिलेशन जो है वो बहुत ही आसान है, बस सिंपली इसको याद कर लीजिएगा। आर इक्वल्स टू आपका हो गया 2f, यहाँ से अगर f निकालेंगे तो वो बन जाता है आपका r/2, ओके। इसका भी प्रूफ है, लेकिन ये हायर क्लास में पढ़ना है आपको। अगला हम लोगों का पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, तो सबसे पहले आप 1/f रखेंगे इक्वल्स टू 1/v रखेंगे प्लस 1/u रखेंगे, ठीक है। तो अब जान लीजिए कि ये क्या है, ये f है आपका फोकल लेंथ, ये है v इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, और ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं अभी ही बता दूं, एक मिरर फॉर्मूला है और एक हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में लेंस फॉर्मूला, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको वही चीज रख देना है 1/f प्लस 1/b, बस यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाता है लेंस फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, याद रखना, ठीक है। अब इस मिरर फॉर्मूला के बाद हम लोग देख लेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन है एक रेशियो, मैग्निफिकेशन एक रेशियो है जो हमें ये बताता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कितना गुना है, कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कितना गुना है वो हम पता करते हैं मैग्निफिकेशन का यूज करके, ठीक है। इट मीन्स इमेज छोटा है या बड़ा है वो हम लोगों को मैग्निफिकेशन से पता चलता है। सबसे पहली बात तो m का जो फॉर्मूला है वो इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, डन। तो m इक्वल्स टू इमेज का हाइट हम लोग रखते हैं hi और ऑब्जेक्ट का हाइट रखते हैं ho। प्रूफ करने पे एक और चीज आप लोगों को एक और फॉर्मूला मिल जाता है जो कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है -v/u, डन। ये माइनस को आप हमेशा इसके साथ रखना, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये माइनस अपना इस फॉर्मूला का होता है। वही अगर हम लोग लेंस में मैग्निफिकेशन निकालूं तो m इक्वल्स टू ये जो -v/u है ना, ये v/u बस माइनस हटा दीजिए, वही रहेगा, बस माइनस आपका हट जाएगा, ओके। अब हम लोग इस मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम लोग सबसे पहले मैग्निफिकेशन का एक टेबल से, मैग्निफिकेशन के टेबल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पहली बात तो ये m हो गया मैग्निफिकेशन, इसका मैं दो पार्ट लेता हूँ।
इस वाले पार्ट में हम लोग रखेंगे साइन। साइन का मतलब हो गया m पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये साइन हमें क्या बताता है, नेचर के बारे में। ये साइन हमें बताएगा नेचर के बारे में। दूसरा मैग्निफिकेशन का जो हम लोग लेंगे वो लेंगे वैल्यू। वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड। ओके, ये हो गया m, मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू। ठीक है, अब साइन में हम लोग दो चीज डिस्कस करें। क्या साइन हो सकता है, तो दो ही साइन होगा। पहला साइन है आपका पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। वैल्यू में क्या हो सकता है, वैल्यू में आप m लेस देन 1 करेंगे, m लेस देन 1, दूसरा है m इक्वल्स टू 1, तीसरा है m ग्रेटर देन 1। ओके, अब पॉजिटिव समझ लेते हैं। अगर आपका साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो इससे आपका जो इमेज बनेगा, वो जो इमेज बनेगा वो रियल होगा या वर्चुअल। तो जैसे ही ये पॉजिटिव है तो समझ लीजिए वर्चुअल, और नेगेटिव रहेगा तो रियल। इसको कैसे समझते हैं वो भी हम बता देंगे। पहले आप समझ लीजिए कि ये आपका हो गया P मतलब पॉजिटिव, ये हो गया V। तो ये शॉर्ट तरीका आप समझ लीजिए P भी, ये है नेगेटिव N, और ये R रियल NR। ठीक है, तो P भी NR, P भी NR आप दिमाग में याद कर लीजिए, एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। मैंने कैसे इसको डिसाइड किया, सबसे पहली बात तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू HI/HO होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इमेज वर्चुअल है तो दोनों ही सेम साइड होगा। वर्चुअल क्या होता है, आपका इरेक्ट होता है ना, वर्चुअल इरेक्ट होता है, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर और इमेज भी ऊपर। ऑब्जेक्ट भी अपराइट, इमेज भी अपराइट, दोनों का अगर आप लीजिएगा साइन, तो पोल से ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, पोल से भी ऊपर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, यानी कि HO भी पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव आपका M पॉजिटिव ही आता है। तो वर्चुअल के केस में मैंने रख दिया पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह अगर रियल जानते हैं तो रियल आपका होता है इनवर्टेड। ठीक है, कैसे, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका अपराइट है तो इमेज आपका बनेगा डाउन साइड, इन्वर्टेड हो गया। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को लिया पॉजिटिव और इमेज को लिया नेगेटिव, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव को रख दिया रियल इमेज के लिए। डन, ये हम लोग अच्छे से समझ गए कि मैग्निफिकेशन से, साइन से क्या क्या समझ सकते हैं, इमेज का टाइप क्या हो सकता है। अब हम लोग इसके वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। m लेस देन 1, m लेस देन 1 में m का फॉर्मूला हमने रखना है HI/HO। तो हमने रख दिया HI/HO, यहाँ लगा दिया हमने लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI लेस देन HO। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज का हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा है। तो इमेज का क्वालिटी क्या है, इमेज है आपका स्मॉलर। ठीक है, इक्वल टू 1 में अगर देखते हैं तो m की जगह में रखता हूँ HI/HO इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI इक्वल्स टू HO। इससे क्या हो जाता है, दोनों का साइज जो है वो इक्वल होगा। अब उसके बाद m ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट रख दीजिए HI ग्रेटर देन HO, मीन्स इमेज क्या बनेगा, लार्जर। ठीक है, अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि कितने मिरर में और कौन कौन से केस में स्मॉलर बनेगा, इक्वल बनेगा और लार्जर बनेगा। तो देखिएगा, हमने पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि स्मॉलर के लिए दो केस कॉनकेव में, लार्जर के लिए भी दो केस कॉनकेव में। ठीक है, +1 जो कि आपका वर्चुअल के लिए होता है, स्मॉलर में आपका 2 बन रहा है, इक्वल में आपका 1 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं, ये तो सिर्फ कॉनकेव के लिए हमने लिया, कॉनकेव के लिए 2 1 2 1, यानी कि हो गया 2 3 4 5 6 केसेस हो गए कॉनकेव के लिए। वही कॉन्वेक्स की बात करता हूं मैं,
तो कॉन्वेक्स में इन तीनों में से कौन सा अप्लाई होगा? मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज छोटा ही बनता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ही होगा। अगर ये बोला जाए आपको कि कॉन्वेक्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर m ग्रेटर देन 1, तो वो गलत हो जाएगा, कभी भी वो ट्रू नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स में हमेशा m लेस देन 1 होता है। और वही अगर इक्वल टू की बात करते हैं, कौन से केसेस में मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा, तो आप जानते हैं कि एक केस में जो कि कॉनकेव है, लेकिन एक और केस है जहां पर m इक्वल्स टू 1 होता है। प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर के हम लोग प्रॉपर्टीज में देखे थे कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट उतना इमेज का भी हाइट होता है। तो प्लेन मिरर के केस में भी आप मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं। बाकी आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कितने केसेस के लिए अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस के लिए अवेलेबल होता है। तो ये हम लोगों का हो गया मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।